नमस्कार। ये वीडियो सारे उन सब भाइयों के लिए है जो 3 व्हीलर से बाकी ऊपर के सारे गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे तो वो प्राइवेट हो या फिर टैक्सी हो। हम लोग अपने एसोसिएशन की तरफ से यानी आर्यवर्ता ड्राइवर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं विक्रांत तोरसे आपके लिए, आप सब लोगों के लिए, ऑल ओवर इंडिया के सारे ड्राइवर भाइयों के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ और उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट और मदद की बहुत ज़रूरत है। तो ये चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ पे हमारा काम चालू है। मैं और एक बार ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो कोई नियम लागू होता है वो पूरे भारत विश्व में लागू हो जाता है, यानी पूरे भारत में लागू हो जाता है। और अगर जो हाई कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट्स में जो केसेस जाते हैं वो केसेस सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल तक ही सीमित होते हैं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये बात पूरी गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं जो अगले वीडियोस में बताया था कि ड्राइवर्सों के साथ मारपीटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं वो जो कुछ काम करना चाह रहा था वो अभी हमें शुरू कर दिया है। तो मैं आपको उस बारे में बताता हूँ। एक ड्राइवर्स जो काम करते हैं, हर जगह जो जा कर के काम करते हैं, उसको जब मारपीट होती है एक्सीडेंट के बाद या फिर कोई भी चीज़ से साइड ना मिला हो या फिर कोई भी चीज़ से कोई भी कारण से आपके साथ मारपीट होती है, तो प्रति आदमी यानी एक आदमी ने मारा हो तो आपको उस आदमी का पैसा, या फिर 2 आदमी ने मारा हो तो 2 लोगों से पैसा, यानी हर एक आदमी से 2 लाख रुपए वसूल किया जाएगा। एक सेक्शन और कलम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से हम लोग ये जारी करवा रहे हैं, एक सेक्शन और रूल्स कि हम लोगों के लिए ये मदद चाहिए, ये सेक्शन चाहिए, रूल चाहिए, क्योंकि हम भी सेफ फील करना चाहते हैं पूरे भारत में। वो जो बंदा है जिसने मारा है, अगर अकेले ने मारा है तो 2 लाख, 2 लोगों ने मारा है तो 4 लाख, इस हिसाब से सेक्शंस और रूल के हिसाब से उसको पेनाल्टी लगेगी। और वो चीज़ जो है, जो पैसा है वो उस बंदे को मिलेगा जो ड्राइवर है और उसने मार खाया हुआ है। और अगर ये बंदा 2 लाख रुपए नहीं देता है तो उसको 4 साल की कम से कम विदाउट बेल यानी बिना बेल की सज़ा होगी। अगर मारपीट में ड्राइवर मर गया तो हर एक जो बंदा है, जो जिसने मारा है, हर एक बंदे से 20 लाख रुपए उसके फैमिली को देने के लिए दिया जाएगा या फिर कलम जारी किया जाएगा। अगर उसने नहीं दिया तो 10 साल की सज़ा। ये हम चीज़ सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। हम इस प्रकार से लेटर लिख करके हमने सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट किया है। इसमें ये चीज़ लिखी हुई है पूरी की पूरी साफ तरीके से, आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट मार करके आप जहाँ जो पढ़ा लिखा हो उसे इंग्लिश में उसको पूछ सकते हो। तो हम ये चीज़, मैंने जो ये चीज़ लिखी है, मैं वही चीज़ आपको सही तरीके से पूरी की पूरी चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। और जो दूसरा पन्ना आपको दिखा रहा हूँ, वो पन्ने में सारे सेक्शंस और रूल्स लिखे हुए हैं। वो भी आप स्क्रीनशॉट मार करके यानी ले करके आप दूसरे को दिखा सकते हो या फिर आप उससे जानकारी ले सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और जो दूसरी बात है, हम लोगों ने इसका आपको पूरा प्रूफ दिखाने का सोचा है, तो फिर हम लोगों ने इसको जो फ़ोटोज़ है, यानी उसमें जो फ़ोटो दिखाया हुआ है, हमने कुरियर किया है, उसमें डॉकेट नंबर है, वो भी देख लीजिएगा। और दूसरी जो बात है, जो हमने पेपर्स यानी जो रिसीविंग हुई है वहाँ से, जो DTTC कुरियर से रिसीव हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ डॉकेट नंबर आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। तो ये
चीज़ जो है कोई भी फंसा करके काम करना नहीं है, पूरा का पूरा आपको क्लियर में दिखाना है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। और एक चीज़ ये है कि मेरे दोस्तों ने या फिर मेरे कलीग्स ने या फिर सारे जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सब ड्राइवर्स से ये बातचीत करके, इसमें बहुत सारे मेरे को फ़ोन्स आते हैं, उसके बाद मारपीट के बाद सॉरी बोल देते हैं, काम ख़त्म हो जाता है। सॉरी बोलने के बाद बेचारा वो ड्राइवर मार खाया हुआ रहता है, उसकी इज्जत कम हो जाती है। वैसे तो इज्जत ड्राइवरों की बहुत कम हो चुकी है, हमको उसको बढ़ाना है, हम वो चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जहाँ पे भी हम जाएंगे क्या करेंगे, हमको इज्जत नहीं है तो ये मारपीट करते हैं और फिर बाद में सॉरी बोल देते तो काम ख़त्म कर देते। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस अगली बार से कोई ड्राइवर को छुएगा भी नहीं, चाहे वो प्राइवेट कार का हो या फिर टी परमिट कार का हो या फिर ट्रक हो, बस हो, पोकलैंड हो, कोई भी ड्राइवर हो, कोई भी चीज़ के लिए मारपीट नहीं होगी। वो लोग अपने मन से अगर कुछ भी होता है, कोई भी एक्सीडेंट्स होता है, कुछ भी होता है, तो वो लोग सीधा जा कर के केस कर सकते हैं, उन लोगों के लिए वो प्रावधान है। लेकिन कानून हाथ में लेकर के मारपीट नहीं होनी चाहिए। अभी जो दूसरी चीज़ है, जो मारपीट के बाद जो केस होना है, तो वो केस तो पहले से ही जारी है, सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है, कहीं पे भी आप केस कर सकते हो, बराबर है। मेरे को ये मालूम है कि आप जारी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको मिलता क्या है? उसमें आपको सिर्फ ये चीज़ मिलती है कि आपको अगर घाव हो गया हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो गया हो, तो आपका हॉस्पिटलाइज का खर्चा दे दे और आपका 1 महीने का, समझो एक महीने तक का, यानी जब तक आप सही नहीं हो जाते तब तक का खर्चा देंगे, साइड में हो जाएंगे। क्योंकि वो लोग, हाँ, जो ड्राइवर्स है वो सेलिब्रिटी नहीं है ना। जो सेलिब्रिटी है उनके लिए बहुत कुछ नियम कानून, केस, पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पे खड़ी रहेगी उस चीज़ के लिए। लेकिन ड्राइवर लोग जो सेलिब्रिटी नहीं है, तो उसके लिए ये लोग उतने दिल पे नहीं लेंगे और सीधा सीधा सॉरी में ख़त्म कर दो, या फिर हाँ कुछ लग गया है हॉस्पिटलाइज कर दो, उसका खर्चा दे दो। तो ये बात कोई हजम होने वाली बात नहीं है। जैसे कि पुलिस वालों को बाहर स्टेट जा करके काम करते तो उनके लिए भी अच्छा कानून बनाया हुआ है कि उनको कोई पकड़ नहीं सकता, उनको कोई उल्टा बोल नहीं सकता, उनको कोई धमकी नहीं दे सकता। तो वही चीज़ हम ड्राइवर्सों को होनी चाहिए, जो सब जगह जा कर के काम करते हैं। और कोरोना काल में तो सब ड्राइवर भाइयों ने अपना जो काम करके कोरोना में वायरस के टाइम पे जो उन लोगों ने दिखाया है परफॉर्मेंस, वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन और एक बात बताता हूँ कि गौर से सुनिए, और एक बात बहुत बड़ी बात है। तो ये बात ये है कि सारे लोगों ने ड्राइवरों को सहारा बड़ा बनाया, उन्होंने किया, बड़ा किया। लेकिन अभी ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं विक्रांत तौर से ये जो चीज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए कितने लोग खड़े होते हैं ये देखना है। कितने ड्राइवर्स की गिनती में मैं एक बात बोलता हूँ, आप दूसरों को मत देखो, आप अपनी फैमिली देखो, आप खुद को देखो। आप खुद रोड पे चलते हो, कभी ना कभी तो आपके साथ ऐसे ही एक बार लाइफ में एक बार, अगर नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लाइफ में एक बार ऐसा हो ही जाता है कि आपके साथ अनहोनी या मारा पीटी हो जाती है। कोई भी चीज़ हो पूरे लाइफ में एक बार, तो सिर्फ एक बार के लिए ये सोचो और खुद खड़े हो जाओ। और जो खड़ा नहीं है, जो जागा नहीं है, जो अभी नींद में है, जो ये सोचता है कि नहीं होगा, तो वो होगा ज़रूर। क्योंकि मैं मेरे कलीग्स को, मैं एक बात बीच में छोड़ दिया हूँ, जो कलीग्स को जो मैंने पूछा कि इसमें कितने ड्राइवर सपोर्ट करेंगे, तो एक लोगों ने बोला कि 60% ड्राइवर सपोर्ट करेंगे, एक ने बोला कि 30% ड्राइवर सपोर्ट करेंगे। एक मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त, जो बहुत नज़दीक है, उस आदमी ने मेरे को ये बताया कि पूरे भारत में सिर्फ 3% ड्राइवर, 3% यानी 3% ड्राइवर ही मदद करेंगे। ऐसे जो चीज़ बोला था, तो वो चीज़ के लिए मैं फिर भी तैयार हूँ कि 3% वो कौन जाबाज ड्राइवर है जो ये चीज़ होने के लिए अपने को मदद भी करेगा
और अपने साथ खड़ा भी रहेगा। वो 3% पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो जाबाज है जो खड़े रहेंगे, मेरे को विश्वास है। जो 60% बोले थे, जो 70% बोले थे, अगर वो सब खड़े हो जाएंगे तो पूरी हम दुनिया में अलग चेंजेस भी लाएंगे। वो चेंजेस मैं आपको बोलता हूँ। अगले वीडियो में मैंने बोला था, यानी पिछले वाली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं ये चीज़ पे काम कर रहा हूँ, जो ड्राइवर्स को मानहान यानी मारपीट नहीं होनी चाहिए, तो मैं आज वो कर रहा हूँ। लेकिन अभी ये वीडियो में भी अगर मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, 3% अगर भी वो जो कोई जाबाज ड्राइवर है, सब मेरे हिसाब से तो सब ड्राइवर जाबाज है, इसलिए मैं पूरे भारत के सब ड्राइवर्स लोगों को, यानी रिक्शा, ट्रक, बस, सारे ड्राइवर्स लोग सेफ्टी होने के लिए मैं ये काम सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूँ। लेकिन आप सब जाबाज ड्राइवर हो, ये मेरा दिल कहता है। सो सारे ड्राइवर्स तैयार हो तो बोलो और करके दिखाओ और खड़े हो जाओ। हम ये चीज़ करके दिखाएंगे। धन्यवाद।